वो तमाम चीज़ें जो मिट्टी की मदद से बनाई गईं, जिन्नात उन चीज़ों को छू नहीं सकते, लेकिन जिन्नात तेज़ी के साथ घूम के उस चीज़ के इर्द गिर्द हरकत पैदा कर सकते हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और इब्ने आदम को उस चीज़ से पैदा किया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई। यानी कि इब्ने आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। और याद रखें, जिन्नात भी इंसानों की तरह आज़ाद मखलूक हैं। ये अपनी मर्जी से किसी को पसंद, किसी को नापसंद, किसी के साथ रह सकते हैं। जिस तरह इंसानों में भी अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं। अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो मज़हब के लिहाज से भी जिन्नात के 3 इक़साम हैं, जिसका वाक़या सूरह जिन में भी नज़र आता है। जब जिन्नात ने पहली बार कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो उन्होंने अपना मज़हब छोड़ के इस्लाम कबूल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शैतान पानी के ऊपर अपना तख्त रखता है और तमाम जिन्नात और शयातीन उसके पास जमा होते हैं और दिन भर में उन्होंने जो अमाल किए हों या करवाए हों वो उसके आगे पेश करते हैं। एक जिन कहता है कि मैंने फ़लाँ इंसान से ये काम करवाया, तो शैतान उससे मुखातिब होकर कहता है कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया। जब एक जिन ये कहता है कि मैंने फ़लाँ मर्द या फ़लाँ औरत को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी बीवी या उसके शोहर के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई ना करा दी और वह लड़ाई तलाक तक ना पहुंच गई, तो शैतान उठ के उसको सीने से लगा के कहता है कि तू बहुत अच्छा है। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ साफ साफ जाहिर है कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई का सबसे बड़ा सबब जिन्नात होते हैं। अब सवाल हमसे ये किया गया कि जिन्नात इंसान के साथ जमा कर सकते हैं। पहले तो हमने इस सवाल को बहुत बार इग्नोर किया, लेकिन ये सवाल इस हद तक हमसे पूछा गया तो हमें इस पे वीडियो बनाना पड़ी कि इन लोगों का जब जादू का या जिन्नात का इलाज किया जाता है तो वो जिन्नात ये कहते हैं या वो आमिल जो जिन्नात का इलाज कर रहे हों वो भी उस मरीज़ को ये बताते हैं कि जो जिन तेरे अंदर मौजूद है वो तेरे निकाह में तेरे साथ आया था और तू फ़लाँ फ़लाँ ये काम कर, ये पैसा दे, ये सदका दे, ये तरीका कर, तो ये जिन तेरी बॉडी से निकल जाएगा। अजीज़ दोस्तों, याद रखें, जिन्नात कभी भी इंसान के साथ निकाह नहीं कर सकते। इंसान का निकाह सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के साथ ही हो सकता है। और जिन्नात खसूसियात के लिहाज से 3 तरह के होते हैं। एक वो जो हर वक्त हवा में उड़ते रहते हैं, दूसरे वो जो वादियों में, घाटियों में, सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते हैं, और तीसरे वो जो इंसानों के दरमियान रहते हैं। अब सवाल ये किया गया, क्या जिन्नात इंसान के साथ जमा कर सकते हैं? तो उसका जवाब हाँ है। और याद रखें, जिन्नात भी इंसान को पसंद करते हैं, उस पे आशिक होते हैं और सारी ज़िंदगी, बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी उसका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में जाने की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल हबाइसी। ऐ अल्लाह, मैं शैतान जिन्नात से तेरी पनाह में आता हूँ, हाँ वो नर हो या मादा। तो इस रिवायत से ये चीज़ साफ साफ जाहिर है कि जिन्नात मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जिन ही किसी औरत के ऊपर आशिक हो, कोई फीमेल जिन भी आपके ऊपर आशिक हो सकती है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई अपनी अहलिया या अपनी बीवी के पास आने का इरादा करे तो कहे, अल्लाह के नाम के साथ है अल्लाह, हमसे शैतान को दूर कर, और जो तू उस नुतफ़े से हमको औलाद अता करे उससे भी शैतान को दूर रखना। अगर इस नुतफ़े से इनके मुकद्दर में औलाद हुई तो उसे शैतान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, इस रिवायत से चीज़ साफ साफ जाहिर है कि जब शोहर और बीवी आपस में जमा करते हैं तो जिन्नात भी उनका साथ दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी रिवायत, ऐसी कोई भी हकीकत नहीं कि जिन्नात वैसे ही किसी के साथ जमा कर लें, बल्कि सिर्फ तभी कर सकते हैं जब शोहर और बीवी आपस में जमा करेंगे। याद रखें, बहुत सारे जाली आमिल या आपको बोलेंगे कि आपके साथ एक आशिक जिन है जो आपके साथ जमा करना चाहता है, तो याद रखें वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें
क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी की परेशानी, किसी की बीमारी, किसी की मुसीबत, किसी की टेंशन ख़त्म होगी तो उसका स्वाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और फ़लस्तीन के मुसलमानों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको अमन व सुकून में रखे, और जो मुसलमान औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। जो बेटे या बेटी के ख्वाहिशमंद हैं उनको बेटे या बेटी की नेमत अता फरमाए। जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं उनको हलाल रिस्क अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िर लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदअ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है